हेलो एवरीवन, मैं आकांक्षा। स्वागत है आपका एबी फाइंडिंग। नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक मंथली इनकम ट्रेड सेटअप यानी एमआईटी सेटअप डिस्कस करूंगी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पे जब भी हम कोई भी वीडियो डिस्कस करते हैं तो उसको मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस के थ्रू जाते हुए प्रॉपर रूल बेस्ड तरीके से ही डिस्कस करते हैं। तो सेम यही प्रोसीजर हमारा इस वीडियो में भी रहेगा। तो हम एमआईटी में जो करते हैं, एक बार क्विक रिवाइज में करा देती हूँ आपका। सबसे पहले हम अपने पहले स्टेप पे जाते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे, जहाँ पर हम लोकेशन का टाइम फ्रेम मार्क करते हैं। अगर आसान भाषा में कहें तो ये एक हायर टाइम फ्रेम का डिमांड जोन होता है, जो कि हमारे ट्रेड सेटअप को सपोर्ट देने का काम करता है। फिर अपने सेकेंड स्टेप पे हम जाते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, और यहाँ पर जाकर हम ट्रेंड को चेक करते हैं। और फिर हमारा फाइनल यानी लास्ट स्टेप होता है जिसमें हम एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पे जाते हैं, और यहाँ पर जाकर हम अपना जो एग्जीक्यूशन का डिमांड जोन है उसको मार्क करते हैं और अपनी एंट्री, स्टॉप लॉस एंड टारगेट को प्लान करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम प्रॉपर मल्टीपल टाइम फ्रेम के थ्रू जाते हुए कोई भी ट्रेड सेटअप प्लान करते हैं। हमारा आज का जो एमआईटी सेटअप है वो है एनटीपीसी में। तो चलिए अब चलते हैं चार्ट की ओर और इस पूरी बात को प्रैक्टिकली समझते हैं। तो सबसे पहले हम अपने फर्स्ट स्टेप यानी मंथली टाइम फ्रेम पे जाएंगे। तो ये रहा हमारा मंथली टाइम फ्रेम। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपके लिए जो हमारा मंथली का डिमांड जोन है उसको मार्क कर देती हूँ। तो यहाँ पर इस डिमांड जोन की बात हो रही है, ये मैंने यहाँ पर इस तरह से मार्क कर दिया। ये मंथली के इस डिमांड जोन की हम बात करें जो कि हमारा लोकेशन का यानी हायर टाइम फ्रेम का डिमांड जोन है। तो ये हमारा स्टेप 1 पूरा हो गया है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ड्रॉप, बेस, बेस और रैली के इस डिमांड जोन की। तो ये हमारा मंथली का डिमांड जोन है। अब हम जाएंगे अपने सेकेंड स्टेप यानी कि वीकली टाइम फ्रेम पे। अब वीकली टाइम फ्रेम पे मैं आ गई हूँ, और देखिए यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम पे फ्रेंड्स मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। जब आपको यहाँ पर देखकर लग रहा होगा कि यहाँ पर तो जो हमारा ट्रेंड है वो काइंड ऑफ साइडवेज है, तो बिल्कुल अगर आपको ऐसा लग रहा है तो ये सही भी है, यहाँ पर ट्रेंड साइडवेज ही दिख रहा है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर, जब भी आपका ट्रेंड साइडवेज हो लेकिन फिर भी आपको अपने ट्रेड सेटअप को लेकर कॉन्फिडेंस आ रहा हो, आपको लग रहा है कि ये जो आपका ट्रेड सेटअप है अच्छा है और इसमें आपको एंट्री प्लान करनी चाहिए या नहीं प्लान करनी चाहिए, उस केस में जब आपका जो ट्रेंड है वो साइडवेज है, तो उसका एक रूल ये होता है कि आपका जो एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पे आपका जो डिमांड जोन है, अगर वो आपके लोकेशन के डिमांड जोन के साथ प्रॉपरली कोइंसाइड करता हुआ डिमांड जोन है, तो उसमें आप एक बार के लिए ट्रेंड को अवॉइड भी कर सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, मैंने ये बोला कि अगर आपका जो डिमांड जोन जिस पे कि आप एंट्री लेने वाले हैं, यानी डेली का आपका जो डिमांड जोन है वो आपके मंथली के डिमांड जोन के साथ प्रॉपर कोइंसाइड करता हुआ डिमांड जोन है। आपका डेली का डिमांड जोन अगर मंथली के डिमांड जोन के साथ के प्रॉपर अंदर है, तो वहाँ पर आप एक बार को ट्रेंड को अवॉइड भी कर सकते हैं। और जो हमारा आज का ट्रेड सेटअप है इसमें भी कुछ ऐसा ही सिनेरियो बन रहा है। तो अब मैं चलती हूँ डेली टाइम फ्रेम पे, और मैं ताकि आपको ये पिक्चर और प्रॉपर क्लियर हो सके। तो ये मैं डेली टाइम फ्रेम पे आ गई हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर हम जिस डिमांड जोन की बात कर रहे हैं, जिसको कि यहाँ पर जहाँ पे आपको एंट्री प्लान करनी है वो है ये वाला डिमांड जोन। तो सबसे पहले डिमांड जोन मार्क कर लेते हैं, फिर आगे का डिस्कशन हम डिमांड जोन की मार्किंग के बाद प्रोसीड करते हैं। तो ये डिमांड जोन हो गया, इस तो ये हो गया हमारा डेली का डिमांड जोन जहाँ पे हम अपनी एंट्री प्लान करेंगे। तो अब आप देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सबसे पहले, तो मैंने चार्ट को थोड़ा सा एडजस्ट किया है ताकि आप ये वाली पिक्चर को क्लियर देख सकें, क्योंकि यहाँ पर इसको जब इस तरह से जूम कर रहे हैं तभी ये क्लियर हो रहा है। अभी क्लियर है ना ये पूरी पिक्चर? तो देखिए अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो आपका डेली का डिमांड जोन है, ये जो आपका डेली का डिमांड जोन है, ये मंथली के साथ में, ये मंथली का बॉक्स है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है ये मंथली का बॉक्स है, और ये मंथली के डिमांड जोन के बिल्कुल बॉटम पे बना हुआ डेली का डिमांड जोन है।
तो बिल्कुल जो बात अभी मैंने आपसे डिस्कस भी की कि आपका ट्रेंड यहाँ पर ज़रूर साइडवेज है, लेकिन जो आपका डिमांड जोन है वो बिल्कुल मंथली के साथ कोइंसाइड करता हुआ वो भी बॉटम का डिमांड जोन है। अब आप इस डिमांड जोन के अगर अचीवमेंट को देखें तो आप एटलीस्ट यहाँ पर बिल्कुल ये देख सकते हैं कि ये जो आपका ये काइंड ऑफ आपको एक जो सेलिंग की रेंज एटलीस्ट यहाँ से तो ये दिख ही रही है, ये इतनी, मतलब आप अगर सिर्फ इसको भी कंसीडर करें तो भी आप इसको यहाँ पे रिलेट कर पाएंगे कि ये जो आपको सेलिंग की रेंज दिख रही है, इस पूरी सेलिंग की रेंज को ख़त्म करते हुए और इस सब के ऊपर क्लोजिंग दिलाने वाला यही वाला डिमांड जोन है। ये देखिए इसको इस तरीके से, तो इसको हम इस तरह के जो डिमांड जोन होते हैं उनको हम वैसे भी अच्छे डिमांड जोन्स मानते हैं, इनको आप ओरिजिन के डिमांड जोन्स भी मान कहते हैं। तो ये बिल्कुल, अब मैं इसको थोड़ा जूम कर रही हूँ, आप और क्लियरली देख सकते हैं। तो ये प्रॉपर ये जो एक काइंड ऑफ सेलिंग की रेंज है ये यहीं पर आकर देखिए रुकती है। तो ये जो हमारा डिमांड जोन है इसका एक अपने आप में बहुत अच्छा अचीवमेंट तो है ही कि इसने इसको ख़त्म किया है, और साथ ही ये ओरिजिन का डिमांड जोन है, तो ये इसका एक और प्लस पॉइंट है। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका ये डिमांड जोन है जहां पर हम अपनी एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट को देखेंगे। तो आपको एंट्री के लिए आप यहाँ पर इस तरह से अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं कुछ इस तरह से। ये आपकी एंट्री हो गई, और आपका जो स्टॉप लॉस है वो इस डिमांड जोन से थोड़ा सा गैप के साथ में रहेगा कुछ इस तरह से, मतलब ये 290 अप्रॉक्स, राइट। ये आपका स्टॉप लॉस हो गया। अब फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम टारगेट की बात करें तो देखिए मैंने आपको कल भी बताया था कि आप जब हम टारगेट की बात करते हैं, कल से मेरा मतलब है कि हम अपने पहले भी एक वीडियो में बात कर चुके हैं इस बारे में, और कई वीडियोस में हम ये बात कर चुके हैं कि टारगेट को लेकर सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास कोई अपोजिंग सप्लाई जोन है या नहीं, और वो हम कहाँ देखते हैं, वो हम देखते हैं इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पे, जो कि एमआईटी के केस में वीकली का टाइम फ्रेम होता है। तो वीकली पे चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर कौन सा सप्लाई जोन है। तो देखिए यहाँ पर वैसे तो कोई ऐसा फ्रेश सप्लाई जोन नहीं दिख रहा, आप देख सकते हैं अगर ये काइंड ऑफ सप्लाई जोन इसको हम मानते भी हैं, ये वाला जो एक रेंज है जहाँ पे मेरा अभी कर्सर है, तो इसको अगर आप एक काइंड ऑफ सप्लाई जोन मानते भी हैं तो ये टेस्टेड है, ये टेस्टेड जैसी रेंज दिख रही है, तो ये कोई प्रॉपर अच्छी सप्लाई की रेंज नहीं दिख रही है। तो इस केस में फ्रेंड्स हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि एक तो हमारे पास ये ऑप्शन है कि जस्ट कि एक बार को आप यहाँ पर 2:1 का टारगेट बुक करके यहाँ से एग्जिट हो सकते हैं। 2:1 का टारगेट आपने बुक किया और आप यहाँ से एग्जिट हो गए, तो आपने एंट्री ली 303 के अप्रॉक्स में 303 पे, और आपका स्टॉप लॉस हुआ 290, और जब आपको 329 यानी 329 330 के अप्रॉक्स में जैसे ही आपको टारगेट मिलता है, तो ये आपका 2:1 का टारगेट अचीव हो जाता है और आप यहाँ से एग्जिट हो सकते हैं। एक दूसरी अप्रोच यहाँ पर ये हो सकती है कि अगर आपको लगता है कि आप इसमें और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं और आपको लगता है कि आप ये और ऊपर भी जा सकता है, तो इन दैट केस आप यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी लेकर चल सकते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सिंपली वीकली का डिमांड जोन होता है, तो जैसे जैसे वीकली का डिमांड जोन बनता जाए आप वीकली के डिमांड जोन के नीचे नीचे अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए अपना टारगेट और भी ऊपर लेके जा सकते हैं। तो ये इस तरीके की एक अप्रोच है स्टॉप लॉस को लेकर के। ऑल्दो हम ये सजेस्ट करते हैं कि अगर आप प्राइमरी स्टेज पे हैं ट्रेडिंग की, तो आप 2:1 का टारगेट लेकर एग्जिट हो जाए। तो फ्रेंड्स अगर आपको इस वीडियो से जो भी आपको लर्निंग हुई है और आप इससे रिलेटेड कुछ भी आपकी क्वेरी है, तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे उसके बारे में बात कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है या आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगती है, तो आप इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें जिनके लिए ये यूज़फुल हो सकती है। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि हमारा यहाँ पर जो भी हम आपके साथ डिस्कस करते हैं ये एजुकेशन पर्पस से होता है, और यहाँ पर हमारी बाइंग या सेलिंग की कोई भी डायरेक्ट रिकमेंडेशन नहीं होती। हम आपके साथ जो एक आप कह सकते हैं कि चार्ट की एनालिसिस करना, ट्रेड सेटअप को फाइंड आउट करना, उनकी मार्किंग करना, बिल्कुल
और इसको एजुकेशन पर्पस से आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप जब भी किसी भी ट्रेड सेटअप में एंट्री लें तो अपने रिस्क मैनेजमेंट को हमेशा 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 ध्यान में रखते हुए ही कहीं पे भी एंट्री प्लान करें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू सो मच।